नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आपको आज हम 22 अप्रैल को बेसरन में हुई आतंकवादी हमले की घटना से जुड़ी खबर बताने जा रहा हूं, जिसमें जौनपुर में भी आतंकवादियों की पहचान के लिए एनआईए ने यहां की एक मॉडल एकता तिवारी से भी पूछताछ की है। अब हम आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। यहाँ की मॉडल एकता तिवारी, जो कि जौनपुर की निवासी हैं, उन्होंने यह दावा किया था कि 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना हुई है, उसमें सरकार की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो स्क्रैच जारी किए गए आतंकवादियों की, उसमें से 2 की पहचान इन्होंने खुद की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि यह लोग भी 20 अप्रैल को पहलगाम में पहुंचने के बाद इन आतंकवादियों से इनका आमना सामना हुआ था, लेकिन तब इन लोगों को यह नहीं मालूम था कि ये आतंकवादी हैं। ये पहलगाम से खच्चर के जरिए बेसरन घाटी के पास बेसरन घाटी पे जा रहे थे। 500-700 मीटर की दूरी पर ही इनकी खच्चर वाले से विवाद हुआ, इनका झगड़ा हुआ। इन्होंने वीडियो फोटोज भी बनाए, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि ये वो एरो करके कि ये आतंकवादी हैं जिससे स्क्रैच से मिलान हो रहा है। तो एकता तिवारी ने जो दावा किया, वो उस दावे में यहाँ की लोकल इंटेलिजेंसी भी पूछताछ के लिए आई थी। आईबी की टीम भी टेलीफोनिक पूछताछ की है। और 2 दिन पहले एनआईए दिल्ली ने भी टेलीफोनिक करीब 4 मिनट एक मॉडल एकता तिवारी से बातचीत की, और जो भी फोटोग्राफ्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी उनके साक्ष्य थे, वो सारे चीज़ें वो कलेक्ट करके उनको बाया टेलीफोनिक, बाया व्हाट्सएप या बाया मेल के जरिए वो उनको दिया गया एनआईए को। वहीं एकता तिवारी से हमारी भी बातचीत हुई, तो एकता तिवारी ने पूरी बात खुल के बताई। उन्होंने कहा कि हम लोग 20 अप्रैल को पहलगाम से जरिए, खच्चर के जरिए बेसरन घाटी हम जब जा रहे थे, तो वहीं रास्ते में खच्चर वाले बार बार हमारा धर्म पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, और आप इनके भाई ने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, तो रुद्राक्ष की माला से क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। और ये भी पूछ रहे थे कितने आपके साथ जेंट्स हैं और कितनी लेडीज़ हैं, और कितने हिंदू आपके ग्रुप में हैं, कितने मुसलमान हैं। तो इनका करीब 20 लोगों का ग्रुप वहाँ गया हुआ था घूमने के लिए, और ये 13 अप्रैल को गए थे। और ये घटना 20 अप्रैल की जो इन्होंने बताई है, तो 20 अप्रैल को वहाँ इस तरीके की इनके साथ वारदात हुई। और खच्चर वाले जो थे, और वो चूंकि आतंकवादी के भेष में थे और वहाँ जो मिले हुए थे। और एक चीज़ और इन्होंने बताया कि उसमें से एक जो व्यक्ति था, उसने अपने पैरों में जो जूते थे, वहाँ से एक मोबाइल छोटा सा निकाला, और उसने ये भी बताया कि प्लान ए फेल हो गया है, प्लान बी चालू है, और कुछ हथियार घाटी में भेज दिए गए हैं। इन सब बातों को एकता तिवारी ने बताया। वो वीडियो भी हम दिखाएंगे जो एकता तिवारी से बातचीत भी हुई है कि एनआईए ने क्या पूछताछ की है, और आईबी से कितनी देर तक बातचीत चली। आईबी से जो बातचीत चली, तो बताया उन्होंने करीब 40 मिनट तक उनसे बातचीत हुई, उन्हें सारे साक्ष्य दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एकता तिवारी ने बताया है, तो इसमें सुरक्षा एजेंसियों ने इनसे सारे साक्ष्य कलेक्ट किए हैं और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं एकता तिवारी ने जो सारी घटनाक्रम बताया है इस बारे में कि वह 20 तारीख को इस तरीके से आतंकवादियों से जो आमना सामना हुआ, इसकी जानकारी उनको नहीं थी कि आतंकवादी हैं। चूंकि इनके साथ मारपीट भी हुई, झड़प भी हुई, और ये इनको जब शक हो गया कि ये कुछ हमारे साथ गलत कर सकते हैं, तो ये ऊपर बेसरन घाटी की तरफ जाने का इरादा उन्होंने कैंसिल कर दिया, और अपने जो इनके साथ पति गए थे, पति से बातचीत करके ये वापस लौट रहे थे। तो वो वापस क्यों लौट रहे हैं, उनको लौटने नहीं देना चाह रहे थे ये खच्चर वाले जो आतंकवादी थे, जो खच्चर के भेष में थे, तो वो लौटने नहीं देना चाह रहे थे, और बार बार धर्म पूछ रहे थे, और बार बार जो है उस रुद्राक्ष, उसके भाई के रुद्राक्ष के बारे में पूछ रहे थे कि इससे क्या फ़ायदा है, इसको तोड़ने की बात कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो एकता तिवारी ने बताया है। तो आप भी सुनिए कि एनआईए से क्या बातचीत हुई इनकी, क्या पूछताछ हुई, और आईबी ने भी इनके साथ 40 मिनट तक क्या बातचीत की।
आपस एनआईए से फ़ोन आया था पूछताछ के लिए, आप पहलगाम गई थी, आपने कुछ आतंकवादियों की पहचान की, क्या कुछ फ़ोन आया था, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? सर बातचीत हुई थी मेरी, 4 मिनट बात हुई थी। एनआईए से कॉल आया था कल शाम को 6 बजे, लेकिन क्या बात हुई वो नहीं बता सकती हूँ मैं। उन्होंने मेरे से कुछ वीडियोस फोटोज मांगे थे, वो मैं उनको प्रोवाइड कराती हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे थे वो मैं देती हूँ उनको। किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे आपसे, किस संदर्भ में? और वो पहचान को लेके, कहाँ, किसकी? पहलगाम के जो आतंकवादी हैं जिनका स्केच जारी हुआ है उनकी पहचान को लेके। क्या आप उसमें वहाँ पे थी? जी मैंने देखा था उनको, जो स्केच जारी हुआ है उनको। इससे पहले भी कोई एजेंसीज आपसे संपर्क में आई थी सुरक्षा को लेकर? जी आईवी वाले आए थे, लोकल पुलिस भी आई थी। क्या जानकारी जुटाई उन्होंने? आईवी वालों को तो जो भी पूछा था कि कितनी डेट को गए थे, कौन कौन सी जगह गए थे, और फोटो वीडियो वो भी लेके गए थे। और अभी तक किस किसने आपसे संपर्क में? आईवी से और एनआई दिल्ली से कॉल आया था। वहाँ की लोकल पुलिस ने संपर्क किया लोकल आपसे? पुलिस भी संपर्क में कंटिन्यू। कश्मीर में बात भी कराई थी लोकल पुलिस ने। कितना उनको आपके पहचान से, आपकी जानकारी से उनको कितना फायदा हुआ, या कितना वो उनको? सर ये तो मेरे को खुद ही नहीं पता, वही बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? एकता तिवारी।